जैसे जैसे कंटेंट कंजप्शन, कंटेंट क्रिएशन, ये सारा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से स्मार्टफोन में कैमरे स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी वीडियो किसी को शूट करना होता है, उसका सॉर्टेड है, वो जाके कोई आईफोन बाई कर लेता है। एंड्रॉयड में बैटल अभी भी चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो ओप्पो की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग का मानना ये है कि उनको वीवो के स्मार्टफोन्स पसंद है। मैं फ्लैगशिप सीरीज की बात कर रहा हूँ। और वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं, Xiaomi फैंस हैं, जो ये कहते हैं कि Xiaomi 17 अल्ट्रा, Xiaomi 15 अल्ट्रा, Xiaomi 14 अल्ट्रा, 13 अल्ट्रा करंटली वन ऑफ द बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन्स हैं। बट जब आप नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हो तो Xiaomi इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। और इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए हमें स्टैट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सोसाइटी में निकलो, अपने आसपास लोगों को देखो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो Xiaomi के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स यूज़ करते होंगे। तो इसका रीज़न क्या है? Xiaomi इतना पीछे कैसे रह जा रहा है ओप्पो और वीवो से? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब Xiaomi ने ही फ्लैश सेल्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था इंडिया में, और इनके फ़ोन टाइम आउट होने से पहले ही सेल हो जाते थे। अगर ब्लैक मार्केट की बात करोगे तो जो इनका 10,000 रुपये वाला फ़ोन था वो 13,000 14,000 रुपये में मिलता था और लोग खुशी खुशी बाई करते थे। इस वीडियो में हम Xiaomi के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हे गाइस, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हो हार्डवायर। अगर आप थोड़ा बहुत ही मार्केटिंग समझते होगे तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रांड्स कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है रियल में सेल करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है केवल अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए। जैसे जो छोटी ब्रांड है, कभी अपने आप को क्लेम करती थी कि हम केवल अफोर्डेबल फोन्स बनाएंगे। फिर कुछ ब्रांड्स ऐसी आई जो आपको ये क्लेम करती थी कि हम आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस देंगे। इन सब ने आज की डेट में अपने फ्लैगशिप फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स ज़रूर लॉन्च किए हैं। और Xiaomi की अगर बात करें तो इनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनका इंटेंशन था अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने का, उसको सेल करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा Xiaomi ने अपना मिक्स करके एक सीरीज़ लॉन्च की थी। मिक्स 1 आया था, मिक्स 2 आया था। इसी तरीके से इनका जो नंबर सीरीज़ है, जैसे 13, 14, 15, 16 तो खैर आया नहीं था, 17, इसमें आपको अल्ट्रा मॉडल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इनका पूरा का पूरा टारगेट ये था कि हम कैमरा डिपार्टमेंट को, कैमरा सेगमेंट को या फिर कैमरा यूजर्स को टारगेट करेंगे और उनके बीच में पॉपुलर होंगे। इसीलिए इन्होंने लाइका के साथ में कोलैबोरेशन किया। बट प्रॉब्लम्स क्या हो रही है इन फोन्स के साथ में? ये फोन्स कहाँ हार जा रहे हैं ओप्पो और वीवो से, इस वीडियो में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़, Xiaomi का जो ब्रांड नेम है वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ कंपनी के नाम से फेमस हो चुका है। हालांकि ओप्पो और वीवो दोनों ही चाइनीज़ कंपनी हैं, बट Xiaomi के साथ में ये टैग काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को आप देखोगे Xiaomi 17 अल्ट्रा का, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड फ़ोन लगेगा कैमरे के मामले में। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको 1 इंच का लाइट विजन सेंसर मिल जाता है, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर मिल जा रहा है, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करोगे तो वो भी 50 मेगापिक्सल का है। मेन सेंसर से आप 8K तक की वीडियो शूट कर सकते हो, 4K वीडियोस आप शूट कर सकते हो 120 FPS पे। और यहीं पे अगर आप फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करो तो वो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है। और एक चीज़ जो आपको Xiaomi में नहीं मिल रही है वो है 4K में सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक मोड आजकल स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। इनफैक्ट वीवो ने तो इतना अच्छा फ़ोन लॉन्च किया था X300 कि उसमें 4K 60 FPS पे आपको सिनेमैटिक ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता था। और वीवो X300 लिटरली Xiaomi 17 अल्ट्रा का हाफ कॉस्ट करता है। 70,000 65,000 में ईजिली आपको मार्केट में मिल जा रहा है। वहीं पे अगर आप Xiaomi 17 अल्ट्रा की तरफ देखोगे, ये फ़ोन 1,50,000 रुपये का है। 1,50,000 रुपये देने के बाद भी, एक एंड्रॉइड फ़ोन देने के बाद, उस फ़ोन में आपको सिनेमैटिक ब्लर नहीं मिल रहा है और आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपका स्मार्टफोन परफेक्ट कैमरा स्मार्टफोन है। ये कुछ इसी तरीके से साउंड करता है जिस तरीके से Nokia 9 प्योर व्यू था। उस समय 5 कैमरे उसमें पीछे देखने को मिलते थे और उसकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती थी। एनी डे कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन, आईफोन तो उसको ईजिली बीट कर देता था। सेम चीज़ Xiaomi के साथ में है। जब Xiaomi 17 अल्ट्रा लॉन्च हुआ, सबको ऐसा लगा था कि कैमरा सेंसर अच्छा है, सॉफ्टवेयर लेवल पे Xiaomi काम करेगा। Xiaomi ने प्रोसेसर अच्छा दिया, बैटरी अच्छी थी, डिस्प्ले बहुत अच्छी थी, बट जो चीज़ Xiaomi को इम्प्रूव करनी चाहिए थी अपनी R&D टीम से बोल करके, वो था इनका कैमरा एल्गोरिथम। उस पर Xiaomi ने काम नहीं किया। अब इमेजिन करो, एज अ ब्रांड अगर आप एक फ़ोन लॉन्च कर रहे हो 1.5 लाख का, उससे खाली अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए आप नहीं लोगे। उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि वीडियोज़ भी अच्छी शूट करें। और ये सारी चीज़ें अगर आपको कम लग रही थी तो बाकी Xiaomi का पास्ट रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है Xiaomi अल्ट्रा सीरीज़ को डाउन करने में। उसमें नंबर 1 रीज़न पे आता है
चाइना का टैग। मेड इन चाइना का टैग जितना Xiaomi के साथ में गया सोसाइटी में, उतना ये Oppo और Vivo के साथ में अटैच नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि Xiaomi ने अपने आप को हमेशा से मार्केट किया था कि हम वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देते हैं, बट 1.5 लाख रुपए कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी की लिस्ट में नहीं आता। तो ब्रांड का जो मेन मोटिव था और ब्रांड का जो करंट मोटिव है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दैट्स वाई लोग फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की तरफ देख नहीं रहे हैं Xiaomi के। और ये तो एक साइड की बात है। अगर आप एप्पल और सैमसंग के कंपैरिजन में वीवो और ओप्पो के अल्ट्रा सीरीज की सेल्स को देखोगे तो वो दोनों भी आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि वीवो और ओप्पो तो सच में रियल फ्लैगशिप प्रोवाइड करा रही हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा। आप उस पर लेंस अटैच कर सकते हो, जबकि ये वाला फीचर एप्पल में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, उसके लिए आपको केस खरीदना पड़ता है। Xiaomi मेरे हिसाब से कैमरा डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहने वाली है, और Xiaomi को अगर अपने स्मार्टफोन सेल करने हैं इस रेंज के तो उनको सीरियसली अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड आई पर्सनली विश कि Xiaomi अपने अल्ट्रा सीरीज को इंप्रूव करे सो दैट हमें कंपटीशन अच्छा देखने को मिले। Xiaomi के पास में एक एज है, इनका प्रोसेसर अच्छा है, हार्डवेयर की क्वालिटी अच्छी है, Oppo Vivo से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट सॉफ्टवेयर में ये हमेशा से पीछे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके व्यूज़ के लिए। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे क्लोज करते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।